साध्वी प्राची जी, ये तो लग रहा है कि भाई जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो समाज को खुलेआम बांटने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब सियासी मंसूबा लेके आप सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए सब कर रहे हैं। जी भट्ट जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। पहली बात, मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरे बीच में भी कोई ना बोले तो अच्छा होगा। बहुत अच्छे से मैंने सुना, आप मुझे भी सुनने का प्रयास करिए। देखिए, 6 दिसंबर सनातनियों के लिए, हिंदुस्तान वासियों के लिए बड़े गौरव और गर्व का दिन है, क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी 550 साल तक। और मैं उस समय भी थी जब मुलायम सिंह ने कहा था कि अयोध्या के अंदर परिंदा पैर नहीं मारेगा। उस समय भी गए थे। अयोध्या की सड़कों को जब लहूलुहान किया गया था, मेरी माताजी 5 बहन भाइयों को लेकर के हमें अयोध्या गई थी 6 दिसंबर में। आज के दिन मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि हमने वो कलंकित ढांचा हिंदुस्तान के मस्तक से हटाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दूसरी बात, अब आ जाइए, जो हुमायूं मुर्शिदाबाद के अंदर मस्जिद की घोषणा कर रहा है। अभी रामायण पर बहुत सारी तीखी बहस चल रही थी। राम के तो होने का प्रमाण मांगते हो, लेकिन ध्यान रखो, ये तो देश राम का है, परिवेश राम का है, अरिता संहार करना आदेश राम का है। हमने कभी किसी के हक पर न हाथ डाला, सबको सदा दिया है सद्भाव का उजाला। मगर इंसाफ का किसी ने उपहास जब किया तो कपिराज पाली की भी गर्दन मरोड़ डाला। वो राम था मुखारिफ, संसार जानता है, ये देश अयोध्यापति अभिलेष राम का है। राम के होने का प्रमाण मांगा था लोगों ने, लेकिन आज मेरे राम जी का भव्य मंदिर बन गया। मैं पूछना चाहती हूं, आपके चैनल पर, नेशनल चैनल है भाई, इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं 3-3। फैज खान भाई ने बहुत अच्छी बात की है। काबा में हमारी बहुत सारी मूर्तियां मिली थी। आज हम भी दावा ठोकते हैं कि हमारा है वो स्थान। बताइए, दोगे क्या? आप कैसे? हाँ, रमेश जी, मैं काउंटर करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा समय दे। हाँ, मैं दूंगा, पहले उन्हें बात पूरी करने दीजिए। आप तो जानते ही हो, इस्लाम में तो इलाह अल्लाह रसूल अल्लाह, केवल अल्लाह की पूजा बताई है। किसी व्यक्ति की मस्जिद बनाना, तो आप कहते हो अरब राष्ट्र का मुस्लिम आपको काफिर कहता है कि नहीं? वो आपको मुस्लिम नहीं मानता, अरबिया मुस्लिम। और मैं इससे ज्यादा आगे कहूंगी तो बड़ी मिर्ची लग जाएगी, फिर डिबेट छोड़ करके जाओगे। इसीलिए ये जो हुमायूं कर रहे हैं ना, और जो लोग समर्थक है, वो काफिर है। अरब राष्ट्र के जो मुस्लिम कहते हैं कि हिंदुओं की नाजायज औलाद है, जो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के नाम से मस्जिद खड़ी करते हैं। देश को बांटने का काम ना करो, देश को जोड़ने का काम करो, पहल करो हिंदुस्तान को, क्योंकि ये 25 का भारत है भाई। ये किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं। फैज खान ने कहा, भट्ट जी, आज के जो ये हालात पैदा किए जा रहे पूरे देश के अंदर, आज का ही दिन, क्यों? क्योंकि हिंदुओं के मान सम्मान पर चोट करना इनकी पुरानी फितरत है। इसीलिए बाबर के नाम की 6 दिसंबर में ही इन्होंने मस्जिद को बनाने का जो तय किया है, ये हिंदुओं के मान सम्मान पर, स्वाभिमान पर साध्वी प्राची जी, अब मैं हाजी, आपने अपनी बात कर ली। हाजी नाजिम जी, अब आप जवाब दे दीजिए। हाँ, देखिए, अभी साध्वी जी ने किस तरीके की बात कही कि भारत के मुसलमानों को काफिर कहा जाता है। ये झूठ बोलती है आपके चैनल पर साध्वी जी।
देखिए जहां सऊदी अरब की बात हुई थी तो देखिए भट्ट साहब ना तो आपके पूर्वज वहां थे ना हाजिर। अरे सुन लीजिए अरे साध्वी जी, मुस्लिम हिंदुस्तान के साध्वी मुस्लिमों जी, को मुस्लिम नहीं मानते, सुन लीजिए। जब हम अगर बोलेंगे ना तो आप फिर डिबेट छोड़ के भागेंगे। अगर जब हम आप बोलेंगे तो आप डिबेट छोड़ के भागेंगे। मैं कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि भारत का हर नागरिक भारतीय है, लेकिन परेशानी हम लोगों को होती है। आप सऊदी अरब की तो बात करते हैं, सऊदी अरब के अंदर एक इस्लामिक लोकतांत्रिक मुल्क है, भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है, ये संविधान से चलता है, हम लोग संविधान को मानते हैं। लेकिन आप लोग बार बार शरिया की बात करते हैं, इस्लामिक राज की बात करते हैं, गजवाई फिल्म की बात आप लोग करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत की बात करते हैं। हम सिर्फ भारत की बात करते हैं। भारत जो है संविधान से चलता है, लेकिन आप लोगों के जो एक सोच है वो एक नैरेटिव ऐसा है कि भारत के अंदर आप एक हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई खोजना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, इस नफरत के बीच में एक मोहब्बत भी है। मोहब्बत हमेशा नफरत में हावी रहती है। आने वाले नफरत खत्म हो जाएगी और मोहब्बत इंशाल्लाह कायम रहेगी। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर में क्यों बनाई? बाबरी मस्जिद की 6 दिसंबर में क्यों रखी? नाजिम जवाब दे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, देश मांग रहा है जवाब मिलेगा। अरे सुन लीजिए, आपको जवाब मिलेगा। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर कहिए कि हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को यहाँ पर बाबरी मस्जिद के नाम पर नींव रखी है, उनके खिलाफ केस कर दीजिए। क्यों आप इतना टेलीविजन पे आके इतना दहाड़े मारते हैं? अरे भाई, कानून है, शासन है, प्रशासन है, अब भारत का संविधान है। आप लोगों को संविधान पे भरोसा नहीं है, भारत के कानून पे भरोसा नहीं है। आपको जाना चाहिए कोर्ट में जाके उसके नाम के एक पिटीशन डाल देनी चाहिए कि आपके इस माहौल देश के अंदर बना रहे। मैं तो कहता हूँ सरकार किसी की भी हो, लेकिन लोकतांत्रिक, सुन लीजिए, सरकार किसी की भी हो, चलेगी संविधान से, चलेगी संविधान के अनुसार ही सरकार किसी की भी हो। लोकतांत्रिक मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर संविधान नाजिम भाई, लेकिन तुम लोग शरीयत के आधार पर चलाना चाहते हो। नाजिम भाई, हम तो भारत के संविधान के अनुसार चलते हैं। नाजिम भाई, एक बात मेरी सुन लीजिए, शरीयत की बात, एक बात मेरी सुन लीजिए। नाजिम भाई, जो दीदी ने बात कही, साध्वी प्राची दीदी ने जो बात कही, आप उनकी बात का विरोध कर रहे हैं। मुझे एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, मेरा समय भी आप लीजिएगा। भारत के जो मुसलमान सऊदी अरब और गल्फ कंट्री में जाकर रहते हैं, काम करते हैं, एक भी सऊदी अरब की लोकल लड़की से किसी मुसलमान की शादी हुई हो या किसी अरबी ने अपनी बेटी ब्याही हो भारत के मुसलमान को, तो आप मुझे उदाहरण बताइए। बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं ब्याहते हैं? बल्कि सऊदी के शेख यहां पर आकर यहां की हैदराबाद की बेटियों के साथ मुताह निकाह करके 1-1 महीना 2-2 महीना रह के चले जाते हैं। लेकिन जो भारत के मुसलमान गल्फ कंट्री में रहते हैं, लोकल अरबी लड़की कोई ब्याही एक भी भारतीय मुसलमान को, और नहीं ब्याही तो क्यों उन्होंने अपनी बेटियां नहीं दी है? बताइए। आप साध्वी प्राची दीदी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनकी बात जो है गलत सिद्ध कीजिए, वो अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याहते? अरे सुन तो लीजिए, फैज खान भाई ने सुन लीजिए, बिल्कुल। अरे सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छी बात कही भाई, सवाल निशान लगा दिया आपने। क्यों परमिशन देते हैं आपसे? जवाब दो। वो भारतीय लड़कियों से साध्वी जी, एक बार उनको नाजिम साहब को जवाब तो देने दीजिए, उसके बाद उस्मान साहब से जवाब ले लेंगे। मुझे लगता है, मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से फैज भाई ने कहा कि सऊदी अरब के शेख आते हैं भारत के हैदराबाद में जाके वो शादी कर लेते, तो भाई शादी करते तो इसकी परमिशन कौन देता? भारत सरकार के अरे सऊदी के लोग भारतीय लड़कों को क्यों, अपनी लोकल जो सऊदी के लोग हैं, अरबी लोग, वो भारतीयों को, लेकिन अभी क्या है ना, ये मुझे लगता है कि अगर हम सुन लीजिए, मुझे लगता है कि नाजिम साहब 1 मिनट, ये आपस में नहीं।